अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हो गई है किचन की ओपनिंग। और जी सबको मेरी तरफ से जी बहुत ज़्यादा जी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की जी शुरुआत है, आगाज़ हुआ है किचन से। और जी टाइम टाइम देखें जी, ये हो रहा है जी टाइम सुबह 6 बजे का। तो जी बस जी मैं 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ, उठती हूँ और साथ ही जी आ जाती हूँ किचन में। और जी बस फिर बच्चों के लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जी जो रोज़ की जो मेरी रूटीन है वर्किंग डेज़ की, वो यही होती है जी। ब्रेड मैंने रख दी थी एयर फ्राई में बनने के लिए। और जी साथ ही मैं बस जो चीज़ें थोड़ी बहुत सोच रही थी क्या क्या बनाऊँ, बच्चों से पूछ रही थी, साथ साथ बच्चों को उठा भी रही थी। तो जी बस अच्छा, जब किचन में सुबह सुबह और सब कुछ साफ़ सुथरा और बड़ा ही सुकून मिलता है आपको। तो मैं वैसे भी सारी चीज़ें रात को साफ़ करके सारी सूखने के लिए बर्तन रख के फिर ही मैं सोती हूँ। तो जी बस फिर भी कोई ना कोई सुबह हूँ तो सौगात नज़र आ ही जाती है, जो रात को या लेट नाइट बच्चों के कमरे से निकलती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आई हूँ अपने बेटे को उठाने। और जी मेरा बेटे को उठाना एक बहुत बड़ा मेरा जी सुबह मिशन होता है, क्योंकि जी मेरा बेटा आराम से नहीं उठता, उसे कितनी दफ़ा उठाना पड़ता है। उसके कमरे पे आके मैं दरवाजे पे खड़ी होके बोल रही थी कि उठ जाओ नमाज़ भी पढ़नी है। अच्छा, बेटियों को मुझे कभी नहीं उठाना पड़ा माशाल्लाह, वो ख़ुद ही अपने अलार्म पे उठ जाती हैं। उठते साथ ही उन्होंने जी नमाज़ भी पढ़नी है, और जी कभी कहने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ती। बस बेटे के उठाना मुश्किल है, बाकी सारे काम खुद उसे पता है क्या क्या करना है। बस उसकी नींद से उसे बेदार करना बड़ा मुझे मुश्किल काम है। ये मेरा सुबह का जी एक टारगेट है। जुमे का तो दिन था माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत, नमाज नमूज़ पढ़ रही थी और लंच वगैरह मैंने बना के रख दिए थे। नमाज़ पढ़ रही थी और साथ साथ जी यासीन पढ़ रही थी, और जी रोज़ के जो अज़कार होते हैं वो साथ पढ़ रही थी। और सूरत रहमान जुमे के दिन जी लाजमी मैं पढ़ती हूँ सूरत रहमान। और जी बस खूबसूरत सा ये अल्लाह का कलाम पढ़ रही थी। और ये मुझे दिल को सुकून देती है ना यासीन, क्योंकि मैं रोज़ ये अपने पापा की मग़फ़िरत के लिए लाज़मी पढ़ती हूँ यासीन। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा इंतज़ार करते हैं इसका, तो मैं लाज़मी फिर सुबह फजर के वक्त ये लाज़मी मेरे लिए पढ़ना होता है। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो शॉपिंग करने गई थी मैं ये लेकर आई थी फ्लावर्स। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जब ये खिलेंगे तो मैं आपको इसकी दिखाऊँगी, क्लिप दिखाऊँगी। तो ये जी देखें जी, ये खिल चुके हुए हैं और इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आती है पूरी किचन से। और मैं कहती हूँ भाई कोई इसका मुकाबला नहीं है ये। अच्छा जी, जुमे का दिन है जी, आज ही माशाल्लाह से हो रही थी सफाई सारे घर की। स्टीमर में फेर रही थी। मैंने कहा पहले किचन में घुसने से पहले स्टीमर फेर दूं, सारा टीवी लॉन्च वगैरह में, किचन में सारी जगह अच्छी तरह से सफाई वगैरह कर लूं। फिर उसके बाद जुमे की तैयारी करेंगे, और फिर साथ इसके खाने की भी साथ साथ तैयारी करेंगे। आज जी मैंने सोचा था कि आज जी बनाऊंगी मैं माशाल्लाह से, आज बच्चों का फेवरेट जो मेरा है बटर चिकन, वो बनाऊंगी। क्योंकि भाई मेरे बच्चों का भाई फेवरेट है बटर चिकन, उन्हें हर थोड़े दिन बाद यही होता है मम्मा बटर चिकन बनाएं। तो जी आज सुबह ही बेटा मुझे कह के गया था कि ये खाना है, तो मैं बस साथ साथ उसकी तैयारी कर रही थी। नमाज के लिए तैयार हो गई थी मैं, नमाज माशाल्लाह से पढ़ भी ली थी। पढ़ते ही साथ ही मैं फिर किचन में आ गई, और बच्चे आज आ गए थे जल्दी। तो वो आके बस उन्हें मैंने थोड़ी सी दे दी थी, कुछ रात का पड़ा हुआ था वो मैंने थोड़ा हल्का फुल्का उन्होंने आसरा किया है, और अब वो बैठे हैं। और मैं बस फटाफट जी मैंने कहा मुझे आप आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में मैं आप लोगों का बटर चिकन रेडी करके आप लोगों के आगे सर्व करूँगी। तो जी बस जी हो रही है तैयारी। प्याज मैंने लिए हैं, कोई 4-5 प्याज लिए थे, 4-5, हाँ मेरे ख्याल से 4 थे प्याज। ये मैंने प्याज लिए हैं, इसको चॉप कर रही हूँ मैं। और जी बस इसको अच्छा सा चॉप करके फिर इनको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा। अच्छा जी, अब मैंने प्याज डाल दिए अपने हांडी में, और जी बस अब मैं इसे थोड़ा सा सौते करूँगी ऑयल में, थोड़ा सा पकाऊँगी इसको मैं प्याज़ों को। ऑयल डालूँगी हस्बे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतना ऑयल लूँगी मैं।
और जी ये देखें जी, बस जी इतना प्याज थोड़े से ज़्यादा लें क्योंकि मुझे अच्छी लगती है बटर चिकन की ग्रेवी अच्छी लगती है। अच्छा, लहसुन के मैंने 5-6 जवे लिए थे, वो भी मैंने मोटे मोटे ही काट के अंदर डाल दिए थे, कोई क्रश या मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने इसी तरह ही मोटे मोटे काट के मैंने डाल दिए थे। और टमाटर भी मैं एक टमाटर के 2-2 स्लाइस या 3-3 स्लाइस करके ना बड़े बड़े साइज़ में ही मैं इसके ऊपर ही रख दूँगी, प्याज़ों के ऊपर ही रख दूँगी। तो जी बस इसी से, क्योंकि मैंने बाद में सब चीज़ों को ग्राइंड करना है, इसलिए मुझे ज़्यादा चॉपिंग करने की या कटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये इस तरीके से बहुत अच्छे टमाटर अंदर गलते भी हैं और इनका छिलका भी नहीं आता। ये बहुत अच्छा तरीका मैंने भी देखा है, यूट्यूब से ही देखा है मैंने बड़े लोगों से, तो ये बहुत अच्छा मुझे तरीका लगता है बड़ा जी, ये काम का तरीका है इस तरह से। अच्छा, मैंने इसे स्टीम पे रख दिया था प्याज और टमाटरों को। तो जी साथ साथ फिर मैं अब चिकन करूँगी, कट करूँगी उन्हें छोटे छोटे पीस, ब्रेस्ट पीस लिया था मैंने चिकन बोनलेस का। और जी अब मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। अब जी मैंने ढक्कन जब उठाया तो ये देखें जी टमाटर जी हो गए थे सॉफ्ट और उसके आराम से छिलके ऊपर से उतर गए थे। और ये जी बड़ा बड़ा वर्थ इट है, ये बहुत मुझे पसंद है तरीका। तो ये जी बस मैंने इसको सब के छिलके मैंने उतार दिए। और जी मैं अब इसको प्याज और टमाटरों को, और इसमें लहसुन भी है, और इसको मैं अब डालूँगी चॉपर में और सबको मैं कर लूँगी चॉप। ये देखिए जी, बस चॉपर में डालूंगी मैं ये जो सारा प्याज और लहसुन और ये जो टमाटर थे, और थोड़ा सा अच्छा 10 टमाटर हों तो वो बहुत अच्छे होते हैं, नहीं थे तो ये वाला टमाटो पेस्ट पड़ा था, मैंने इसके भी 2 तकरीबन खाने के चम्मच डाल दिए थे। और वो जो ऑयल था जो मेरे पास था हांडी में ऑयल जिसमें प्याज और टमाटर फ्राई किए थे, उसी में मैंने चिकन डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा रंग बदल जाए। इसको मैं करूँगी फ्राई तब तक। अच्छा, ये सारी चीज़ें जी मैंने जो चॉपर में डाली थी, अब इसके अंदर मैं थोड़े से कैश्यू नट्स भी डालूंगी, काजू यानी कि थोड़े से डालूंगी, ये इससे बहुत रिच फ्लेवर आता है। और बटर चिकन की ये सबसे एक सीक्रेट चीज़ है जिससे बहुत अच्छा ना रिच फ्लेवर आता है, क्रीमी क्रीमी सा जायका आता है इसकी ग्रेवी का। तो मैंने जी सारी चीज़ों को जी कर दिया है ग्राइंड। अब जी वो जो मिक्सचर तैयार हुआ था वो मैंने सारा चिकन के अंदर ऐड कर दिया। चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था ऑयल में। अब जी सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड हो गया है। अच्छा, मेरी रेसिपी इतनी कोई ऑथेंटिक यानी कि बहुत प्योर नहीं होती, मैं भी देख के बनाती हूँ, तो मैं कभी नमक मिर्च ऊपर पहले डाल देती हूँ, कभी बाद में डाल देती हूँ, यानी कि मैं अपने हिसाब से करती हूँ। लेकिन भाई जैसे भी करूँ डिश बहुत बेहतरीन बन जाती है। तो जी अब मैं जिसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, ये सारी जी मैं चीज़ें, और नमक हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें जी मेरे को ख़ास ऐसे कोई मसाले नहीं है, जो सारे मैं आम हांडी में यूज़ करती हूँ वही मैं सारे इधर भी करूँगी। और जी ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसकी अच्छी सी भुनी जी लगाऊँगी। अच्छा, साथ ही साथ मैंने पानी भी चढ़ा दिया था चावलों के लिए, साथ राइस भी बॉईल करूँगी, और नान भी मैंने मंगवाए हैं। अच्छा जी, साथ मैंने अच्छी सी इसकी देखें, ये देखें जी बड़ी प्यारी सी भुनी लगानी है कि इसकी शक्ल बड़ी प्यारी सी हो जाए और ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग जाए। और फिर जब ऐसे ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो आप जी इसके अंदर मिक्स कर दें क्रीम। और जी ये जो क्रीम का भी बहुत अच्छा जायका आता है। अच्छा जी, क्रीम मिक्स करके मैं इसको फिर अच्छी तरह अंदर मिक्स करूँ, क्रीम डाल के मैं जिसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और जी मिक्स करके अब ये देखें जी इसकी ये फाइनल लुक आ गई थी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये क्या कहते हैं इसको, सूखी मेथी। हाँ जी, सूखी मेथी भी इसका एंड में डलती है, इससे भी बहुत अच्छा इसकी फ़ाइनल लुक आती है। सूखी मेथी मैंने डाल दिया। और जी बटर चिकन है तो बटर तो होगा ना तो जी अब एंड में मैंने इसके अंदर बटर काफ़ी सारा से ऐसे जी ऐड कर दिया है।
और ये देखें जी इस तरह से इसकी लुक बनी है, फाइनल लुक बटर चिकन की, बहुत मज़े का। भाई ये मेरे बच्चों का जी मोस्ट फेवरेट है, जो मर्ज़ी बना लूँ थोड़े दिनों बाद इन्हें बटर चिकन चाहिए ही चाहिए होता है। तो जी साथ साथ चावल उबालने के लिए मैंने पानी भी चढ़ाया हुआ है, और ये देखें जी मैं चावल भी थोड़े से बॉयल करूँगी। मैंने नान भी मंगवाए हैं, साथ चावल होंगे, साथ सैलेड होगा, साथ जी बटर चिकन होगा। ये आज का जी मेन्यू है हमारा। तो जी बस बच्चों के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को ज़रा ज़्यादा स्पेशल बनता है इनके लिए, इनकी पसंद का। वैसे तो खैर रोज़ ही स्पेशल होता है, लेकिन फ्राइडे को ज़रा इनकी पसंद का, क्योंकि वो फ्राइडे को बच्चे भी बड़े खुश होते हैं ना, वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। मैं भी बड़ी खुश होती हूँ कि बच्चों का वीकेंड है। तो जी बस इसीलिए बस ये देखें जी डिश आउट कर रही हूँ, प्लेट्स में बना के दे रही हूँ, बच्चे आई जा रहे हैं और साथ साथ उन्हें मैं खाना यहीं से सर्व कर रही हूँ, यहीं से डाल डाल के मैं दूंगी बच्चों को। जितना जिसको चाहिए वो खड़ा होकर मेरे से ले रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा सैलेड भी लूँगी। बेटा तो बिल्कुल सैलेड नहीं लेता, पता नहीं वही उसे नहीं पसंद इस तरह से। ये अभी खाएंगे नान के साथ, और फिर बाद में कह रहे थे हम राइस के साथ लेंगे। ये बेटी की प्लेट है, वो बेटे की माशाल्लाह से। इसी तरह ही ये देखें जी बस हो गया है मज़े का खाना बच्चों का रेडी। बच्चे भी बड़े खुश हैं। तो जी बच्चे खुश हों तो हमारी वैसे ही कि कहते हैं ना वो पूरी हो गई है, मेहनत वसूल हो गई है। तो जी बच्चों का जी ये है मेरे बच्चों का फेवरेट मेन्यू, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। तो जी बेटा इंतज़ार कर रहा था, उससे मैंने खाना दिया। अच्छा ये है रात की क्लिप। मेरे हस्बैंड आए थे काम से, तो फिर हमने पेट्रोल डलवाने जाना था दूसरे मुल्क दूसरी कंट्री जाना था हमने, ऑस्ट्रिया। हम लोग बिल्कुल, आपको वैसे पहले भी पता है, हम ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में रहते हैं, और पेट्रोल हम लोग हमेशा ऑस्ट्रिया से डलवाने जाते हैं। ब्रानाओ शहर लगता है हमारे साथ, बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो जी बस फिर हम निकल गए थे रात को पेट्रोल टंकी फुल करने। तो जी बस फिर हम पहले मैकडॉनल्ड चले गए, वहाँ से जी मैंने अपना फेवरेट फ्रैपे लिया। भाई मुझे तो बहुत पसंद है फ्रैपे, तो मैं वो ओरियो वाला फ्रैपे मैंने लिया। मेरे हस्बैंड ने तो उनका हमेशा का एक ही फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या बनाना मिल्क शेक। तो जी उन्होंने वो लिया और मैंने फ्रैपे लिया। बस जी वो लेके अब जी हम घर वापस जा रहे थे, और पेट्रोल हमने फुल करवा लिया था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जी प्लीज़ इसे लाइक करें, और जी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। इसी के साथ दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।